हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और अभी मैं जा रहा हूँ कपड़े सिलवाने के लिए, क्योंकि मेरे फैमिली में रिलेशन में एक शादी है, तो कपड़े चाहिए उसके लिए मुझे, तो वो सिलवाने देने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। और ये रहे अपने कपड़े, अब इनको सिलवाने के लिए देने चलते हैं। और आज सुबह से ही धूप नहीं निकली है, बादल ही हो रहे हैं। और यहाँ मैंने अपने कपड़े सिलने दे दिए हैं। ये अपना एक कोरियर आया था अभी। ये एक बहुत फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप में से किस किस ने अपने घर में ये मेडिसिन देखी है, कमेंट करके बताइएगा। ये घंटा घर पे लाइटिंग कितनी प्यारी लगती है। ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है और इसकी फ्रेगरेंस और भी ज़्यादा अच्छी है। हाईली रिकमेंडेड, आप लोग भी यूज़ करें इसे। तो आज का खाने का बंदोबस्त यहाँ है अपना। मत खाओ भाई। और भाई अभी मैं आ चुका हूँ कुछ खाने के लिए नंदन। चलो भाई चलते हैं। और भाई ये बंद हो चुका था, हमने स्पेशली अपने लिए खुलवाया है। तो भाई खाना वाना खा के मैं आ चुका हूँ वापस घर। रात वापस आकर मैं सो गया था और इस व्लॉग को मैं सुबह कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ऊपर उड़ रही है पतंग। आप में से किस किस ने पतंग काटी है? और आज रक्षाबंधन का खूबसूरत त्यौहार है, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भी सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखिए और घर जाने के टाइम पे यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। अब इसके रुकने का इंतज़ार करना पड़ेगा पहले। और ये देखो भाई, जल भराव हो चुका है पानी से। और आ चुका हूँ घर पर वापस। और ये है संबल की पहाड़ी। ये है संबल मुरादाबाद रोड। और दोबारा से बारिश होने वाली है। ये है संबल की डॉक्टर्स कॉलोनी। और ये रही मेरी ज़मीन जहाँ पर बनेगा मेरा हॉस्पिटल। इसका दोनों साइड से रास्ता है, इस वाली रोड से भी और वो पीछे वाली रोड से भी। आप में से कौन कौन डॉक्टर्स कॉलोनी को जानता है संभल में, कमेंट करके बताओ। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यही मेरी ज़मीन है जहाँ पर मेरा हॉस्पिटल का काम स्टार्ट होने वाला है। और 1-1.5 साल में मेरा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। और जब यहाँ पर अपना हॉस्पिटल बन जाएगा तो अपनी ज़मीन कुछ अलग ही दिखेगी। ये दूसरी साइड से फ्रंट है हमारी ज़मीन का। एक मैंने आपको उस साइड से दिखाया था और ये दूसरी तरफ से है। और इस कॉलोनी में सारे के सारे हॉस्पिटल्स ही हैं, तभी इसका नाम डॉक्टर्स कॉलोनी है। और आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई। और काय दिएगा एक तोता, इसका नाम है बट्टू। क्या हाल है बट्टू? अब मजे में? और दोस्तों ये चल रही है चाय, और साथ में अपने अंकल जिन्होंने हमें भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाई थी पहले। आप व्लॉग में देख चुके हैं अंकल को। कैसे हैं अंकल जी? क्या हाल है आपके? हाउ आर यू? फाइन फाइन, वेरी गुड, डूइंग वेल इन लाइफ? यस। तो अंकल और कहानियाँ सुनना चाह रहे हैं लोग आपसे। अब हम असल में एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, इस वजह से आप लोगों को कहानी नहीं दे पाए थे। ट्रेजेडी हो गई। हाँ, अब ऐसा है कि शायद कल को हम शाम को फिर फ्री हो जाएंगे तो कहानियाँ सुनाएंगे। फिर भी अंकल डिमांड पर पब्लिक की एक कोई कहानी सुना दीजिए आप। सोच लीजिए, आपको टाइम देता हूँ, चाय है, चाय पे सोचिए आप बैठ के, एक कहानी सुना दीजिए लोगों को।
और ये सामने बैठा है माइकल, क्या नाम था इसका, बट्टू, माइकल बट्टू, माइकल जैक्सन, जो भी हो तुम। आप लोगों की डिमांड पर अंकल हमें एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो अंकल के पास इस टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और अंकल हमें एक कहानी सुनाएंगे। तो चलिए अंकल, अब हमें कहानी सुनाएंगे। अंकल शुरू कीजिए। जी, ये कहानी करीब कोई 55-58 साल पुरानी है। अच्छा, बच्चे रहे होंगे तब तो आप, जवान, 5-7-8 साल के। तो उस वक्त ऐसा हुआ, मैं और मुझसे बड़ी बहन दोनों जी अपने ग्रैंडफादर के साथ जी शाम को आ रहे थे। अच्छा। बाजार से करीब कोई 8 बजे का टाइम हो चुका था। 8 बजे का टाइम हो चुका था। हुआ ये कि उसमें मतलब अंधेरा होता था, पहले लाइटें थी नहीं, नगर पालिका वाले लैंप जलाते थे गलियों पर, उसके मिट्टी के तेल के, जब तक तेल रहता था जलते थे, बाकी इसके बाद वो बंद हो जाते थे। घर में लाइट आती थी उस जमाने में? घरों में कहाँ, एक बल्ब मुश्किल से जलते थे पहले। अच्छा। पूरे मतलब बहुत बुरे हालात थे। अच्छा। अब हुआ ये कि अब हमारे साथ साथ जो बहन हमारी चल रही थी वो हमसे थोड़ी बड़ी थी। अच्छा। तो वो फादर, उनसे ग्रैंड फादर से बोले, दादाजी दादाजी। बोले हाँ। बोले सामने देखो बकरा खड़ा। अच्छा। बोले बकरा खड़ा? बोले कहाँ है? बोले ये है का बकरा। अच्छा। तो वो अब वो हम आगे चलते चले जाएं, बकरा और पीछे बढ़ते चला जाए। हम आगे बकरा बड़ा होता चला जाए। अरे होते होते बकरा तो बहुत ऊंचा हो गया। अरे दादा बोले, हमारे ग्रैंडफादर बोले रुक जाओ, मैं इससे अभी पूछता हूँ। हाँ। पता चला उन्होंने कुछ पढ़ा, क्योंकि पुराने आदमी थे, जी। पुराने पढ़ने वाले थे, सब कुछ था। पढ़ा, पता चला बकरा गायब हो गया। देखें तो कबूतर बैठा। अरे अरे बहन बोली, दादाजी कबूतर पकड़ लो, कबूतर है। बोले हाँ कबूतर बहुत अच्छा है। अब जैसे ही कबूतर को पकड़ा तो कबूतर की जगह देखें तो वहाँ तो थान पड़ा कपड़े का। अरे बोले भाई ये क्या बात, अभी तो कबूतर था। बकरे से कबूतर, कबूतर से कपड़ा, कपड़े का थान। अरे अब वो थान, अरे बोले बेटे थोड़े से ख़त्म कर, तेरे तू कुछ नहीं समझ रही, ये मैं जानता हूँ क्या है ये भूत है जो तुझे मुझे परेशान कर रहा है, मगर मेरे होते हुए तुम्हें दोनों को बच्चों को नहीं कर रहा, वरना तुम्हें बहुत परेशान करता है। इतने में एक साहब और आ गए। अच्छा। अरे बोले बड़े जी आपका चक्कर में पड़ रहा हो, मैंने तो बहुत भूत देखे हैं और वो देखें, मुझे लाइए देखूँ, मैं देखता हूँ। तो बोले क्या है? बोले ये कपड़ा पड़ा। अरे ये तो मेरे बच्चों के कपड़े बनेंगे, लाओ मैं लेके चलता हूँ। वो कपड़े का थान लेके चल दिए साहब। हाँ। कपड़ा वो दबाए हुए थे, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। पता चला थान उनके पास और कपड़ा खुल के कम से कम 200 मीटर 250 मीटर आगे तक अरे फैल गया। सब में वाइट कपड़े कपड़ा कपड़े। अब उन्होंने मुड़ के देखा तो बोले हैं, बोले ये अभी तो कपड़ा था। अब उन्होंने जैसे ही कपड़ा पटका नीचे को, तो वहाँ तो 3-4 चुड़ैलें खड़ी हो गई। और होने के बाद जो उन्होंने नाचना शुरू किया है, वो तो खूब नाच रही, गा रही, और सब अब इनका तो इन्हें घेर लिया चारों तरफ से। और कोई नहीं आगे से पकड़ लिया कोई पे, और ये बेचारे कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो चुड़ैलें छेड़ रही थी ना, चुड़ैलें इन्हें पकड़ रही, खींच रही, बावला बना रही इन्हें। अब ये बड़ा परेशान, चीखे चिल्लाए, बचा लो बचा लो बचा लो। भाई क्या हुआ? तो वही हमारे ग्रैंडफादर जो थे बोले यार कोई ना कोई मसला ज़रूर है। देखा, अरे बोले ये कपड़ा कहाँ गया यहाँ जो अभी कपड़ा था? तो देखें तो कपड़ा पड़ा कुछ नहीं, वहाँ तो दूर तक वो चुड़ैलों से घेरे हुए, उनके उल्टे पैर, लाल बाल खुले हुए, और खूब उनके मतलब ये समझ लो लाल लाल उनकी आंखें, जुबानें बाहर निकली हुई, और चारों तरफ से उन्हें परेशान। अब उन्होंने साहब, अरे हद ये थी कि इन्होंने साहब अपना जो भी कुरान की आयतें वगैरह पढ़ी, पढ़ने के बाद इन्होंने ताली बजाई, ताली वाली बजा के इन्हें फूका। तो वो जो चुड़ैले बोले भैया आज तो मजिया, कल को जब देखेंगे इसे छोड़ेंगे नहीं। अब उसे कुछ नहीं, वो जाके बेचारे बुखार में पड़ गए। अच्छा। हालात ये हुए कि बेचारे 4 दिन तक ये हालत थी, बुखार उनका इतना बढ़ता गया कि दहशत में वो ख़त्म हो गए। अरे तो इसे ये बोलते हैं, पहले के ज़माने की इस तरह की चुड़ैलें साथ ले गई उन्हें। हाँ, ये हालत होती थी। आजकल का दौर और है। अच्छा अंकल, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, चुड़ैल और डायन में फ़र्क होता है? अलग अलग होती हैं ये सब चीज़ें। क्या फ़र्क है चुड़ैल और डायन? चुड़ैल, डायन, जिन, हाँ। भूत। नहीं, चुड़ैल और डायन में क्या फ़र्क है दोनों में, कुछ आप जानते हैं? डायन खून पीती है। अच्छा। हाँ। और चुड़ैल? डायन खून पीती है। चुड़ैलें जो हैं वो डरा के जान ले लेती हैं। अच्छा। वो खून पीती है। ये फ़र्क होता है दोनों। अच्छा। बहुत मतलब ये समझ लें। अभी मैं आपको बताऊंगा कल वाल को आपको। हाँ अंकल, आप थोड़ा सा जब फ्री हो तो ना जी थोड़ा सा, तब मैं बताऊंगा आपको पुरानी बहुत कहानियाँ याद है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी अंकल की घटना जो अंकल ने अभी हमें बताई थी? आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, रात के टाइम अंधेरे में ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और इन चीज़ों से बच के रहें। धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।